प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले फिगर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं, ऊंची लाइट कह रहा है ना, अवनमन कोण कह रहा है। ठीक है, 45 और 30 और 45 अंश की बात कर रहा है। जहाज के एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, ठीक पीछे है। ठीक है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यह अपना क्या हो गया, सबसे पहले तो ऊंची लाइट हाउस हो गई। यह क्या हो गई, लाइट हाउस हो गई, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर। कितना दिया है, 75 मीटर। अब इसके शिखर से देखने का, शिखर इसका मतलब ऊपर वाला भाग शिखर हो गया। ठीक है ना, नीचे वाला भाग क्या हो गया, अस्तर। ठीक है, यह शिखर हो गया ऊपर वाला भाग। ऊपर वाले भाग से देखने पर अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश बनता है। अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, यह सबसे अवनमन कोण ऊपर बन रहा है, तो यह क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी क्षैतिज रेखा। क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। ठीक है, यह क्षैतिज रेखा हो गई। इस रेखा के सापेक्ष 30 अंश का सबसे पहले तो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, तो यह कितने अंश का बना, 30 अंश। कितने अंश का, 30 अंश। ठीक है, यह अपना 30 अंश का बन गया। और 45 अंश का अवनमन कोण, 45 अंश का भी अवनमन कोण बन रहा है। देखो 45 अंश का भी बन रहा है इसी दृष्टि के सापेक्ष, यह भी बन गया 45 अंश। यह कितने अंश का है, यह है 45 अंश का। ठीक है, और यह 45 अंश का बना है, यह कितने अंश का है, 30 अंश का। ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, जब भी अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही हैं, दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो बड़ा वाला कोण जो है वह आधार, यह अपना जो अपना लाइट हाउस है इससे कम दूरी पर है, और जो छोटा कोण है 30 अंश वाला, वह जो 30 अंश वाला बना है वह ज़्यादा दूरी पर है। तो हम लोगों को एक बेसिक सी चीज़ होती है, जब भी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब भी हम लोग कोण बनाते हैं नीचे, देखो जब ये ऊंचाई फिक्स रहती है, जब क्या फिक्स होती है, ऊंचाई फिक्स होती है, यानी लंब फिक्स होता है 90 अंश के कोण में, और आधार में केवल परिवर्तन करना होता है। तब देखो जब इस कोण की बात चल रही होती है, आधार में जब जितनी ही दूर हम लोग जाते हैं उतना कोण का मान क्या होता है, घटता चला जाता है। जैसे यहाँ पर 30 अंश, यहाँ पर कितने अंश का है, 30 अंश से यहाँ आए तो 45 अंश हुआ। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे कोण का मान क्या होगा, कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। और आगे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे 70 अंश हो गया, यहाँ पर आ गए तो हम 90 अंश हो गया। ठीक है, जब कहने का मतलब आधार के बीच में दूरी कम होती है तो कोण का मान बढ़ता है, और आधार के बीच में दूरी बढ़ती है तो कोण का मान क्या होता है, घटता है। अब इतनी बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर यह क्या हो गया, यह 30 अंश का कोण क्षैतिज रेखा के सापेक्ष बना रहा है। अब क्या कह रहा है, जहाँ पर यह दोनों नीचे देख रहे हो एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हैं, एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हैं। 30 अंश वाला पहला जहाज हो गया, और उसके बाद 45 अंश वाला दूसरा जहाज हो गया। ठीक है, यह जहाज है अपनी, हम लोग नामकरण करते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। डी और सी जहाज है। तो हमें निकालना क्या है, जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि उन्नयन कोण, अब यह तो अवनमन कोण है ना, यह कौन सा कोण है, ऊपर बन रहा है तो अवनमन कोण है। ठीक है, अवनमन कोण, और नीचे अगर बन रहा होता तो उन्नयन कोण होता। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण में एक सीधा सा संबंध होता है। हम लोगों ने 9th में एक चीज़ें पढ़ी थी, जब दो समांतर रेखाएं, यह क्षैतिज रेखा जैसे ऊपर है वैसे अगर हम इस जहाज से देखेंगे तो यह क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी, इस जहाज के समांतर, मतलब अपनी दृष्टि के समांतर। यह दोनों सीधी रेखाएं होती हैं।
इसे अगर एक तिर्यक रेखा डिवाइड करती है, जैसे हम मान लेते हैं यह अपनी तिर्यक रेखा AC क्या है, तिर्यक रेखा, यह दो अपनी समांतर रेखाएं हैं CD, और इसे भी कुछ नाम दे दो D के बाद E और A, यह दोनों अगर समांतर रेखाएं से तिर्यक रेखा काट रही है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह एकांतर है। यह कौन सा कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर अंत है, एकांतर कोण या एकांतर कोण, ठीक है। यह दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा ठीक है ना, यह दोनों आपस में बराबर होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यह अगर बराबर हो जाएगा तो यानी यह कोण कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश। यह उन्नयन कोण अपना बन गया, और यह कितने अंश का हो जाएगा? यह 45 अंश का हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर यह 45 है यहाँ तक इस रेखा से जुड़ा है तो यह तिरछी रेखा है, यानी तिर्यक रेखा है, यह 45। ठीक है, अब हम लोगों की बात करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब देखो बच्चों, हमें तो पूरे त्रिभुज में बात करना है। त्रिभुज में बात अभी तक नहीं, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कैसे निकल सकती है? पूरे त्रिभुज के रिलेशन से निकलेगी। यानी इसे हम लोग मान लेंगे x और इसे हम लोग अलग अलग y मान लेंगे। पूरा x y मत मानना, इसका एक फ़ायदा होगा, आराम से केवल y निकल आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन हम लोग करते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। अब ऊपर वाला भूल जाओ, अब केवल और केवल नीचे वाले त्रिभुज का हमें काम है। ठीक है, देखते हैं ADB में। सबसे पहले तो यह जो हमने माना है इसे लिखो, माना बिंदु B से C तक की दूरी x मीटर तथा C से y तक दूरी कितने मीटर है? y मीटर है। ठीक है, मीटर है। ठीक है अब हम लोग किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो वह लिखते हैं, त्रिभुज ADB में त्रिभुज में बात करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर ADB बड़े वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो छोटे वाले को इसे भूल जाते हैं एक बार के लिए। यानी हम अगर बड़े वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो हमें केवल और केवल इतना याद रखना है, यह 30 अंश का है, और यह पूरी भुजा, यानी यह पूरी भुजा क्या हो जाएगी? y प्लस x हो जाएगी, और यह 75 मीटर तो है ही इस फिगर को अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो, कोण दिया है 30 अंश, लंब 75 मीटर, आधार दिया है। तो किसके है? इन तीनों के आधार, यह हो गया आधार और यह हो गया लंब। लंब और आधार और थीटा के बीच में संबंध होता है कौन सा? टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी टैन के कितने अंश की वैल्यू? टैन थीटा की वैल्यू दी है 30 अंश। 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 75 बटे x प्लस वाई। अब टैन 30 अंश की वैल्यू हमें पता है कितना होती है, हम लोग रख देंगे 1/√3 बराबर हो जाएगा 75 बटा x प्लस वाई। अब इसे हम लोग तिरछा गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा क्या? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75 प्लस √75 इंटू गुणा के रूप में है तो इंटू √3, 75√3, यह अपना आ गया इतना मीटर। यह अपना आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखो, अब एक त्रिभुज और है। किस त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं? ACB में। किसमें? ACB में। इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर से देखो, यह 45 अंश का कोण दिया है, यह आधार दिया है, यह लंब दिया है, तो कौन सा संबंध होगा? टैन थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी थीटा, टैन थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू कितना है? 45 अंश। लंब कितना है यहाँ पर? 75 मीटर, और आधार कितना है? x। टैन 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, 75 बटा x। अभी यह अंश और हर के रूप में बना लेंगे और तिरछा हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा?
75 मीटर। x बराबर 75 मीटर, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं। तो रखो x प्लस वाई, एक्स के स्थान पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 75 करड़ी में 3। तो x के स्थान पर हम लोग रखेंगे 75 प्लस वाई इक्वल टू 75 प्लस करड़ी में 3, ठीक है। इसे इधर प्लस में है, इस साइड ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 75। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 75 दोनों में है तो इसे कॉमन कर लेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1, इतना मीटर। y बराबर क्या आ गया, इतना मीटर। यही तो हमें निकालना भी था, यही निकालना था ना, y बराबर y, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही निकालना था। यानी दोनों जहाज़ों के बीच में अतः दोनों जहाज़ों के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 करड़ी में 3 माइनस 1 होगी, ठीक है, यही होगी। ठीक, बात समझ में आई। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग मिटाते हैं, ठीक है।